मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दुश्मनों की बात की जाए तो उसकी जो संख्या है वह 3 ही है। बड़े स्तर पर जो नीतीश कुमार के चेहरा को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ असंतोष फैला रहे हैं, उनके सुशासन के ढांचे को ध्वस्त कर रहे हैं, वैसे नेताओं की संख्या 3 है। और इन तीनों के नाम जानकर आपको बड़े आश्चर्य होंगे कि ये लोग कैसे नीतीश कुमार की छवि को दागदार कर दिए, जबकि ये तो कद में काफ़ी छोटे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके पास जो वोट का प्रतिशत है वह किसी भी चैनल, किसी भी सर्वे में 9, 10, 11% से ज़्यादा है ही नहीं। और यह मुख्यमंत्री के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपकी सहयोगी पार्टियां आपसे बड़ी हो जाएंगी और आपको कुर्सी से हटा देंगे। इनमें सबसे पहला जो नाम है नीतीश कुमार के दुश्मन नंबर 1, वे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बाहर करने का कसम खाकर बैठ गए हैं, और वे पिछले चुनाव में भी उनके कैंडिडेट जीते या न जीते, हारे या जीते, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार के कैंडिडेट नहीं जीते, नीतीश के प्रत्याशी न जीते, इस पर उनका ज़्यादा जोर था। और पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को हराने में, छोटी पार्टी के रूप में लाने में चिराग पासवान का सबसे बड़ा हाथ है। चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष करते हैं, उनकी हिनाई करते हैं, उनकी बातों की अवहेलना करते हैं, और इससे उनका कद तो, चिराग पासवान का कद तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एंटी नीतीश वोट चिराग पासवान के साथ होते जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का कद काफ़ी छोटा होता है। इस बार भी वे नीतीश कुमार को ही टारगेट कर रहे हैं, और इससे बिहार में खासकर दलित तबके में नीतीश कुमार के खिलाफ रोष पैदा होते जा रहा है। दूसरा नंबर पे आदमी है, वह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जनसुराज का अभियान जो शुरू किए हैं, उसमें वे केवल सरकार की खामियों को ही गिना रहे हैं। वे नीतीश कुमार को बोलते हैं कि ये फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठे हैं, इस तरह से चिपके हैं कुर्सी से कि हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। आज इससे तो कल उससे, किसी से समर्थन लेके ये रहेंगे मुख्यमंत्री ही। तो प्रशांत किशोर ने जिस परिवारवाद, वंशवाद, चाहे जितना हो, शिक्षा व्यवस्था, सड़क, संरचना, किसी चीज़ पे कटाक्ष करता है, तो वे नीतीश कुमार के खिलाफ ही होता है, क्योंकि बिहार में 15 वर्षों से नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार बिहार की हर बदहाली के लिए लोग इनको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। और इस रूप में भी नीतीश कुमार इस जन स्वराज अभियान से काफ़ी उनकी छवि कमज़ोर हुई है, और कमज़ोर नेता के रूप में उनकी पहचान स्थापित हो रही है, और एंटी इनकम्बेंसी जो बढ़ रही है वो धीरे धीरे नीतीश कुमार के विरोध में जाती हुई दिख रही है। तीसरे नेता है जो भाजपा के नेता है, सम्राट चौधरी। वे कुशवाहा समाज के नेता है, और कुशवाहा वोटों पे उनका गजब का पकड़ है, कोयरी और कुशवाहा वोटों पे। और ऐसा वे अब नीतीश कुमार पे इस तरह से हमला करते हैं कि नीतीश कुमार उनके पिताजी को भी गाली दे बैठे, और इससे क्या हुआ कि कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं वो एक जगह यूनाइट हो रहे हैं, और वे भाजपा के साथ आ रहे हैं, और भाजपा पहले से ही वोट बैंक काफ़ी तगड़ी है। और इस रूप में नीतीश कुमार के वे दुश्मन नंबर 3 हैं, जो हाल ही में राजनीतिक बयानों से चर्चा में रहते हैं हमेशा, और नीतीश कुमार को वो चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव खत्म होगा लोकसभा में, तो भाजपा का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होगा, और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, नीतीश कुमार के खिलाफ सम्राट चौधरी अपना सड़क किनारे एक कमरा लेकर वे उनके हमला बोलने के लिए उन पे एक जगह बना लेंगे, और लगातार हमला करेंगे 1 से 1.5 वर्षों तक, और नीतीश कुमार को इस तरह से वे कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे कि वे कहीं के नहीं रहे, न कुछ बोल पाए, न कुछ कर पाए। यह नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती होगा कि देखिए वे कैसे अपने शासन के मॉडल को जनता के सामने रखते हैं, या विपक्ष उनके भ्रष्टाचार और उनके जो राज्य में कुशासन है उसको इस हाथों में लेकर कैसे बिहार के जनता के साथ काम करती है और किस तरह से नीतियां बनाती है। तो अब नीतीश कुमार के 3 दुश्मन हो चुके हैं। पहले है सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। इसके अलावा भी कुछ छद्म रूप में है, जैसे जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, या सुशील मोदी हो गए। सभी नेता है, लेकिन इस स्तर पे जो काम करने वाले वे 3 ही हैं नीतीश कुमार के लिए। देखिए नीतीश कुमार कैसे इन लोगों से बचते हैं और क्या रणनीति होती है उनकी, या
भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, चिराग पासवान के नेतृत्व में आगे बढ़ती है, या प्रशांत किशोर का जनसुराज नए नए नेता पैदा करेगा और वो बिहार पे अपना प्रभाव स्थापित करेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है। लेकिन यही 3 हैं जो नीतीश कुमार को बर्बाद किए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। 8%, 9% ही रह गई है बिहार में। तो क्या होता है आगे, इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।